हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आई हूँ और इस वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं वो सभी हम कवर करेंगे। और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये डेफिनेटली आपके हर आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ भारत पे। जो भारत पे एक फिनटेक कंपनी है, आपने सुना ही होगा नाम, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं रजनीश कुमार जी। अब रजनीश कुमार जी कौन है? ये एसबीआई के फॉर्मर चीफ, मतलब पहले चेयरमैन रह चुके हैं एसबीआई के, और ये अब भारत पे के चेयरमैन बना दिए गए हैं। अगर बात करें रजनीश कुमार की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हस्ती है। इनसे रिलेटेड अक्सर न्यूज़ आती रहती है। अभी सितंबर में फर्स्ट वीक में ही इनसे रिलेटेड एक और न्यूज़ आई थी कि इनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र भी अपॉइंट किया है। तो ये भी आप याद रखना, रजनीश कुमार जी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जर्मनी लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। अब जर्मनी ने क्या किया है? दुनिया की सबसे पहली ड्राइवर के बिना चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है। अब जर्मनी की जो कंपनी है डच वाहन, और एक और कंपनी है सीमेंस ग्रुप, इन दोनों कंपनीज ने मिलकर इस ट्रेन को बनाया है और अब ये लॉन्च हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अडानी ग्रुप टेक्स ओवर मैनेजमेंट ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ का अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वहाँ पर काम होने वाला है, उस सब को रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन देखेगा? अडानी ग्रुप। और अडानी ग्रुप को कौन लीड कर रहा है? गौतम अडानी। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये पहले गवर्नमेंट के पास थी, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास थी। अब इन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया है अडानी ग्रुप को। नेक्स्ट है, अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस देश के मेंटर प्रोग्राम। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। देखिए, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें ये क्या करेंगे कि जो भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल होंगे, वहाँ पर जो दिल्ली के कुछ सिटीजन्स होंगे, जो सिटीजन्स अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसे कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर फील्ड में सक्सेसफुल है, कोई डॉक्टर है वो उस फील्ड में, मतलब किसी भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनको स्कूल में बुलाएंगे और स्टूडेंट से उनकी बात करवाएंगे और स्टूडेंट को वो लोग गाइड करेंगे उनके करियर से रिलेटेड। तो ये स्कीम है देश के मेंटर प्रोग्राम। नेक्स्ट है, फीफा अनवील्स ईभा मैस्कॉट ऑफ इंडिया 2022 अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप। जो अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप है, जो इंडिया होस्ट करने वाला है 2022 का, उसका अब ऑफिशियल मैस्कॉट रिलीज़ कर दिया है इंडिया ने। और ये क्या है मैस्कॉट? ये है ईभा। ईभा क्या है? ईभा एक एशियाटिक लाइनस है, एशिया में पाए जाने वाली एक शेरनी है, वो है मैस्कॉट, उसको नाम है ईभा। अब ये जो मैस्कॉट है, जो भी गेम्स होती हैं, तो जो कंट्री होस्ट करती है उन गेम्स को, तो वो उस मैस्कॉट को, उस गेम से रिलेटेड कोई ना कोई मैस्कॉट रिलीज़ करती है। जैसे अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स हुए, तो जापान ने भी उसका मैस्कॉट रिलीज़ किया था टोक्यो ओलंपिक्स का। नेक्स्ट है, इंडिया अनाउंस्ड अ $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो कि एक मिडल एशियन कंट्री है, उसको इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब इंडिया किसी कंट्री को लोन देगी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया लोन दे रही है बेसिकली किर्गिस्तान को, और ये है 200 मिलियन का, 200 मिलियन US डॉलर का। तो ये दे रही है किर्गिस्तान को। अब किस लिए दे रही है? ये दे रही है कि वहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाएं, पर वो प्रोजेक्ट ऐसे हो कि उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, हाई इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट बनाए जाएं, डेवलपमेंट हो वहाँ पर, इसके लिए इंडिया लोन दे रही है। अगर बात करें किर्गिस्तान की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और यहाँ की करेंसी है सोम।
ये याद रखना आप इससे रिलेटेड। कैपिटल और इसकी करेंसी है सॉम, कैपिटल है बिस्केक। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट ऑन अफगानिस्तान। अब G20 जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, एक मीटिंग करने जा रही हैं, जो मीटिंग बेस होगी अफ़गानिस्तान के बारे में, उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। अब G20 से रिलेटेड याद रखना कि G20 को इस साल कौन कंट्री होस्ट कर रही है, तो ये कर रही है इटली। तो अब ये जो मीटिंग होने जा रही है अफ़गानिस्तान पे बेस्ड, इसको भी इटली ही होस्ट कर रहा है, चेयर कर रहा है इटली। और इसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है मारियो द्रागी, वो इस मीटिंग के प्रेसिडेंट हैं। और इस मीटिंग में क्या डिस्कस होने जा रहा है कि जो टेररिज़म इतना फैल गया अफ़गानिस्तान में, उससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग सड़कों पर आ गए, वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई। अब लोगों के पास वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं बची हैं, खाने को भी नहीं बचा है। और अब क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं तो लोगों के पास बेसिक नीड की चीज़ें भी नहीं हैं, जैसे उनके पास स्वेटर्स भी नहीं हैं। तो ये कंट्रीज़ क्या करेंगी, अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पर, यानी मानवता के बेस पर वहाँ को कुछ चीज़ें डोनेट करेंगी, कुछ पैसे डोनेट करेंगी, ताकि लोग एटलीस्ट खाना खा सकें, कुछ सर्दियों में विंटर्स के लिए कपड़े ले सकें। तो इसलिए ये मीटिंग की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन शूटर्स विन 43 मेडल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। जो इंडियन शूटर हैं, एक चैम्पियनशिप हुई है अभी रिसेंटली, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF। और ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है पेरू में, पेरू की कैपिटल लीमा में। तो यहाँ पर क्या किया है, इंडिया फर्स्ट प्लेस पर आया है, इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन स्पॉट की है। और अगर बात करें कि कितने मेडल लिए हैं इंडिया ने, तो इंडिया ने लिए हैं टोटल 43 मेडल्स, जिनमें से 17 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब देख लेते हैं पेरू के बारे में कुछ फैक्ट्स। पेरू जो एक कंट्री है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है कंट्री, और पेरू की कैपिटल है लीमा। नेक्स्ट न्यूज़ है फायरबोल्ट रोप्स इन विराट कोहली एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। फायरबोल्ट एक वियरेबल कंपनी है इंडिया की, जिसने अब विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे विक्की कौशल, और अब विराट कोहली बन गए हैं। अब फायरबोल्ट किस तरह की कंपनी है, ये एक वियरेबल कंपनी है, जैसे फिट वॉचेस हैं, हमारी स्मार्ट वॉचेस हैं, वियरेबल डिवाइसेस हैं, हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, उस तरह की डिवाइसेस ये बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडुज कन्याकुमारी क्लोव गेट GI टैग। क्लोव यानी लौंग, जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी का लौंग है, उसको अब GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। अब GI टैग क्या होता है, ये जैसे किसी भी एरिया की कोई भी फेमस स्पेशलाइज्ड चीज़ होती है उसको दिया जाता है, और उस चीज़ से उस एरिया के बारे में पहचान बनती है। जैसे अगर ये कन्याकुमारी की लौंग को ये टैग दिया गया है, तो इससे कन्याकुमारी का नाम आएगा कि वहाँ का ये फेमस चीज़ है, इसलिए उसको वहाँ के एरिया पे आधारित जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फर्स आर्यभट्ट अवार्ड टू G सतीश रेड्डी। अब जो DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी जी, उनको आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। और ये किसने दिया है, ये दिया है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एस्ट्रोनॉटिक्स से रिलेटेड, उसको प्रमोट किया है एस्ट्रोनॉटिक्स को, तो इसलिए इनको ये अवार्ड इस साल दिया गया है। तो ये थी आज की लास्ट न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। धन्यवाद।